ये टीम जो हमारे साथ मौजूद है उनमें से जो डॉक्टर अभी हमारे साथ यहाँ पे आएंगी, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है इसमें। जो बॉडी की पेन्स हैं उस हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगी। तशरीफ़ लाती हैं डॉक्टर मोमिना वकार साहब। Assalamu alaikum, I'm Dr. Momina Wakar. I'm working as a physiotherapist at Al Shifa Pain Control Center. Basically मैं किसी ब्यूटी से रिलेटेड नहीं बताऊंगी। मेरा मेन मकसद जो है वो बॉडी पॉस्चर्स है। आप सब काम करते हैं, लोगों को भी खूबसूरत बनाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी बॉडीज़ में पेन है। आपको बैक पेन का इशू आता है, आपकी नेक की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि क्यों आ रही है ये पेन्स। नॉर्मली प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका पोस्चर उसमें बहुत मैटर करता है। मैटर ये करता है कि आप किस तरह खड़े हुए हैं, किस तरह आप काम कर रहे हैं। अब आप ये पोस्चर देख रहे हैं, आप आईब्रोज करते होंगे, फेशियल्स करते होंगे, ब्यूटी मेकअप्स करते होंगे, 2-3 आवर्स का करते हैं। आपकी पोजीशन ये है, आपकी नेक आगे की तरफ है, उसके अलावा आपकी बैक जो है वो बेंडेड है, जिसकी वजह से आपके गर्दन के सारे पट्टे खिंचाव में आते हैं। आपको दर्दें महसूस होती हैं क्योंकि आप 2 आवर्स या 3 आवर्स खिंचाव में आएंगे तो आपके गर्दन के पट्टे खिंचाव में रहेंगे, जिसकी वजह से आपको दर्दें महसूस होंगी। सर में दर्द भी अक्सर आप महसूस करते हैं। मेरे पास बहुत सी ऐसी ब्यूटिशियंस आती हैं जो कहती हैं कि हमारे गर्दन के पट्टे कमज़ोर हैं, हमें प्रॉब्लम आ रही है। या मैंने बहुत देखा है, मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया चीज़ के अगर आप कैराटॉक्स कराने जाओ, रिबॉन्डिंग कराने जाओ, आपके क्लाइंट को उसके बाद सर्वाइकल के नेक के इश्यूज आते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि वो अनकंफर्टेबल सा बात जो सेट है, टब है, उसमें आप उसको ट्रीटमेंट देते हैं, उसकी गर्दन को वैसे रखते हैं उस पोस्चर में, जिसकी वजह से उसकी गर्दन जो है वो खिंचाव में आ जाती है। आप उसको तो ठीक कर देते हैं, लेकिन अपनी जो आपकी बेंडिंग की वजह से गर्दन में प्रॉब्लम आती है उसको इग्नोर कर देते हैं। आपका पोस्चर इस तरह डेवलप हो जाता है जिसे फॉरवर्ड हेड पोस्चर कहते हैं। नॉर्मली कुब आ जाता है आपका, आप नोट करते होंगे। यहाँ हेडेक बहुत शदीद होती है, बाजुओं में दर्द आती है। ये सब प्रॉब्लम्स आपके पुअर पोस्चर की वजह से आती हैं। एक चीज़ आपको बहुत गौर करनी है कि अगर आप कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो आप बजाय इसके कि आप झुक के करें, बेंड होके करें, इससे बेहतर ये है कि आप उसका लेवल एडजस्ट करके करें। मार्केट में चेयर्स आती हैं इस तरह की, आपको ये भी कंप्लेन आती है कि आप बैठे हुए हैं तो बैक जब आप उठते हैं तो नीचे वाली हड्डी नीचे लगती है। उसके लिए भी मार्केट में बेस्ट चेयर्स अवेलेबल हैं। कॉक्सिक की पेन आ जाती है, बैक पेन, शैटिका के पेशेंट्स आते हैं। इन सब के लिए डिज़ाइन की गई हैं चीज़ें जो आप अपने लेवल पे रख के एडजस्ट करके ट्रीटमेंट्स करें। दूसरा, आप खुद तो दूसरों को डेकोरेट कर देती हैं, खूबसूरत बना देती हैं, लेकिन आपका पोस्चर ये वाला हो जाता है। मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है कि आप मेकअप करते हो, बहुत सी ब्यूटिशियंस ऐसी हैं जो हील्स पहन के मेकअप कर रही होती हैं। कंफर्टेबल जूते नहीं है, हील्स पहन के मेकअप कर रही हैं, उसके बाद लेग्स में पेन है, बैक में पेन है। दिस इज़ द वर्स्ट पोस्चर, ये सबसे वर्स्ट पोस्चर है आप जिसमें काम कर रहे हैं। इससे बेहतर यह है कि आप जॉगर्स पहने अगर आप काम कर रहे हैं। जॉगर्स नहीं, अगर आपको हाइट का इशू आप एडजस्ट करें अपनी हाइट स्टूल के मुताबिक। उसके अलावा स्नीकर्स मिलते हैं, जॉगर्स मिलते हैं हील वाले जो प्रॉब्लम नहीं करते। बाकी मोस्ट कॉमनली मैंने देखा है कि ब्यूटिशियंस जो हैं वो शियाटिका की पेन से आती हैं, कमर दर्द की मरीजों पेशेंट्स बन के आ जाते हैं हमारे पास। प्रॉब्लम ये होता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग में खड़े रहते हैं आप, 2 to 3 आवर्स खड़े हैं अगर आप। वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आप एक टांग पे खड़ी रहती हैं, बैक में पेन है, दूसरी टांग पे सपोर्ट डाल दिया है, नस का दबाव आ गया, मोड़ों का मसला है, जिसकी वजह से आपको शैटिका की प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम बोलते हैं कि आप अपना पोस्चर एडजस्ट करें, अपनी सीट को एडजस्ट करें। अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके दौरान आप रेस्ट लें। लाइक इफ़ यू आर वर्किंग फॉर हाफ एन आवर, आप उसमें 15 मिनट के बाद ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद 15 मिनट आप काम करें। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो डेफिनेटली आप शैटिका के पेशेंट होंगे, बैक की स्ट्रेटनिंग हो जाएगी, नेक का पोस्चर खराब होगा, रेडिक्यूलोपैथी आएगी, आपको गर्दन के मोड़ों की प्रॉब्लम होगी, ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगी। आगे नेक्स्ट पे, आपका पोस्चर इस तरह होना चाहिए। सिटिंग पोजीशन में अगर आप बैठे हैं तो आपकी डिज़ाइन चेयर्स मिल रही हैं जो कि आपकी कमर के पोस्चर को सीधा रखेंगी, कमर की हड्डी के हम को नहीं ख़त्म करेंगी, जिसकी वजह से आपको मोड़ों के मसले नहीं होंगे।
उसके अलावा आपको जैसे पता है कि अल-शिफा जितने भी बेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं, एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, उनको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराता है। इसी तरह हमने एक पेन सेंटर को इंट्रोड्यूस कराया है। दुनिया में जितने भी दर्दों के लिए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पट्ठों के खिंचाव, जोड़ों के दर्द या बॉडी की किसी भी किस्म की पेन है, उसमें हम एडवांस मोडेलिटीज़ मशीनों के थ्रू आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और विद इन 6 days पेशेंट जो है वो रिकवर करता है। मेनली आपकी चाहे सर की दर्द है, बॉडी के किसी भी पार्ट की पेन है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उसके अलावा अगर जॉइंट्स में पेन आती है, लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से मसल्स की वीकनेस है, हम उससे ट्रीट कर रहे हैं। आप हमें विजिट करें, इंशाल्लाह हम आपको अपनी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। आपने इतनी दर्दें बता दी, एक दर्द आपने बताई नहीं। वो कहता है कि दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। इसका जवाब रह गया, अगले किसी प्रोग्राम में आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाई, बड़ा अच्छा लगा। और इन लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा नॉलेज है, क्योंकि इनकी वर्किंग इस तरह की है कि इन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और हमारा प्लेटफॉर्म जो है शिफा का, वो इसीलिए है कि आप लोग आएँ, देखें, जो आपकी खिदमत हो सकी हम करेंगे। मैं क्योंकि ये जो शेर मैंने सुनाया ना, ये साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे पास साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की माहिर जो है वो भी मौजूद हैं। उनको दरख्वास्त करूँगा, तशरीफ़ लाएंगी मिस सायरा बानो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सायरा बानो एंड हियर आई एम ए कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जैसे कि डॉक्टर मोमना ने आपको बताया है फिज़िकल पेन से रिलेटेड, इसी तरह से मैं आपको मेंटल पेन से रिलेटेड कुछ अवेयरनेस दूँगी। जब फिज़िकली इंसान सफ़र कर रहा होता है किसी भी पेन से, तो ऑटोमेटिकली हमें साइकोलॉजिकल पेन्स आती हैं। उसमें हमें स्ट्रेस फील होता है, एनजाइटी, लॉनलीनेस, चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, गुस्सा आता है, नींद का प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से मैं पेन को फिजियोथेरेपीज़ की जाती है और साथ में हम जो है साइकोथेरेपीज़ करते हैं। उसमें उनको मेंटली सेटिस्फाइड किया जाता है, रिलैक्स किया जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स लर्न करवाई जाती हैं। उसके अलावा उनकी स्लीप पे काम किया जाता है। ये पेन सेंटर में मैं कर रही हूँ, अदरवाइज़ एज अ कंसल्टेंट मैं यहाँ पे डिप्रेशन को भी देखती हूँ, स्लीप प्रॉब्लम्स को भी, एंगर इश्यूज़ को डील कर रही होती हूँ। चिड़चिड़ापन है, मेंटली कोई बहुत इरिटेट है, रिलेशनशिप इश्यूज़ है, तो उनको भी सॉल्व किया जाता है। आज मैं आपको कुछ इस तरह की ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताऊंगी कि आपने किस तरह से अपने क्लाइंट्स को कम्युनिकेट करना है ताकि आपका क्लाइंट रेशो जो है सेटिस्फाइड हो और आपका क्लाइंट रेशो जो है वो इंक्रीज़ हो। उसमें क्या है कि किस तरह से आपने अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब हम साइकोलॉजिकली मेंटली सेटिस्फाइड होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे पास कस्टमर्स जो है वो इंक्रीज़ होंगे। उसमें फर्स्टली आपने क्या करने के, जब आपके पास एक पेशेंट मैं यहाँ पे पेशेंट्स को डील कर रही हूँ ना, इसलिए जब आपके पास कोई कस्टमर आ रहे हैं ना, तो आपने उसको उसके नाम से इंटरेक्ट करना है। आप काइंडली उससे उसका नाम पूछ लें, देन आप उसको उसके नाम से इंट्रोड्यूस करवाएं। उसका नाम लेंगे तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और ट्रस्ट डेवलप होगा जब आप अपने कस्टमर का नाम से उसको बुलाएंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी सर्विसेज फास्ट करनी है। क्लाइंट्स जो है वो बहुत नोटिस करते हैं कि इस पार्लर में या इस जगह पे सर्विसेज कितनी जो स्पीड के साथ प्रोवाइड की जा रही हैं। आप उनके साथ अपनी डेस्टिनेशन क्लियर करें, अंडरस्टैंडिंग होगी। सारी चीज़ें जब क्लियर होगी तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी सर्विसेज, एक क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं ना किसी भी प्रॉब्लम के साथ, तो आपने उसका वो इशू डील करने के साथ साथ उसको मल्टीपल जो टिप्स एंड ट्रिक्स देनी है। लाइक अगर कोई हेयर कट के लिए आ रहा है तो जब आप उससे साथ में स्किन के लिए गाइड करेंगे, नेल प्रॉब्लम को डील करेंगे, तो वो ज़्यादा ट्रस्ट फील करेगा कि यहाँ पे हमें एडिशनल सर्विसेज या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इससे भी जो है क्लाइंट्स जो है सेटिस्फाइड होते हैं और उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। इसके बाद एक चीज़ और आप करेंगे कि जब आपका जो क्लाइंट है वो आपसे बात करना चाह रहा है, समटाइम ऐसा होता है कि हम अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक कस्टमर बैठा है, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं, तो आगे से वो जो नेक्स्ट पर्सन है जिसका कर रहे हैं ट्रीटमेंट, आप इस तरह से अपना बिहेवियर देते हैं कि वो बात ही नहीं करना चाह रहा, तो आप उसे फ्रेंकली इतना इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि वो आपसे कोई भी बात डिस्कस कर सकता है। इसमें आप उसको अटेंटिवली सुने, उनकी बात को, उनको अप्रिशिएट करें। इसमें जब क्लाइंट को इस तरह से सेटिस्फाइड फील होगा कि कोई बात वो कर रहे हैं ना, लाइक वो हेयर प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं, तो आप उसको रिपीट करें।
अच्छा इस तरह से आप कर सकती हैं कि अच्छा तो आपने बताया था कि आपको बालों का मसला है, जब आप उसी के वर्ड्स को रिपीट करेंगी ना तो जो सेटिस्फेक्शन होगी ना वो आप रियलाइज़ करेंगी उस टाइम पे। और इसके अलावा आप चाहती हैं कि कोई भी कस्टमर फर्स्ट टाइम आया है तो आपने किस तरह से उसको मेंटली इंगेज करना है, जब वो सेटिस्फाइड होगा ना तो आपका नाम एक बनेगा। तो इसमें इस तरह से आप उनको इंगेज कर सकते हैं कि उनकी नीड्स, उनकी डिज़ायर्स जो हैं या उनको किस चीज़ की ज़रूरत है आप उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दें, या वो जो है वो इनकरेज होगा और कॉन्फिडेंट होगा। आप इनको जो है वो अपने पार्लर में अप्लाई करें और वैसे भी जो है वो अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो इससे ज़्यादा आपका अच्छा एक इन्वायरमेंट बनेगा, वहाँ पे फ्रेंडली और कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली लोग जो है वो आपके पास आएंगे। ठीक है, थैंक यू। सारा दिन काम करना है, उसके अलावा कोई दुल्हन लेके आ गया, दुल्हन फिर रिक्वेस्ट करनी है, आपने रात 12 बजे तक बगैर खाना खाए चलना है कि आप लोगों को खूबसूरत करते हैं और ख़ुद अपनी ज़ात को नेगलेक्ट करते हैं। अच्छा, एक पेशेंट है जिसको फ़र्ज़ करें बहुत सारे फेस के ऊपर बाल हैं, जैसे मेल की दाढ़ी होती है, आप उसकी थ्रेडिंग कर करके क्या करेंगे मुझे बताइए। अलशिफा पेन कंट्रोल सेंटर गुजरांवाला में जदीद तरीन मेडिकल मशीनों के साथ बगैर दवाई और ऑपरेशन के जिस्म से हर तरह के दर्द का फौरी इलाज। मोहरे का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, पट्टों का दर्द, शियाटिका का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, खिसके हुए मोहरों का दर्द, हर दर्द का इलाज। अलशिफा पेन कंट्रोल सेंटर गुजरांवाला में पहली बार। अलशिफा पेन कंट्रोल सेंटर, नर्स एग्जीक्यूटिव, पासपोर्ट ऑफिस, GT रोड, गुजरांवाला। राब्ता 0306 383 63633।